किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रानी। फर्क पढ़ने से नहीं करने से पड़ता है। और अब तुम्हें आमेर कोर्ट के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुमने अपने लिए ये रास्ता कभी नहीं चुना था, पर अब इस रास्ते ने खुद तुम्हें चुना है रानी। प्लीज इनकार मत करना। अरे आजकल कोई राजनीति में नहीं आना चाहता। सबको लगता है कि राजनीति गंदी है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में पहले उतरना पड़ता है। अरे अगर गांधी जी ने और नेहरू जी ने भी यही सोचा होता कि राजनीति गंदी है, मुझे इससे दूर रहना है, तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता। राजा, तुम इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हो, हम तो एक मामूली सी लड़की हैं। रानी, हर खास इंसान शुरुआत में मामूली ही होता है, पर आजकल राजनीति में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास सोना है, चांदी है, शोहरत है, जबकि ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनके पास सोने का दिल है, जैसे तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि हम तुम्हारी पत्नी है राजा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो रानी, तुम मुझसे भी बहुत बहुत ज्यादा कुछ हो, पर ये बात तुम खुद नहीं जानती। लेकिन मैं अपना ये फैसला तुम पर थोपूंगा नहीं। तुम्हें पता है, तुम ना एकदम पिताजी की तरह बात कर रहे हो। इसे मैं तारीफ समझूं या बेइज्जती? तुम्हारी मर्जी। मर्जी तो मेरी किसी ने पूछी ही नहीं थी, बस कच्ची उम्र में ही मेरी शादी राजा के पिता से करवा दी गई। होश संभालते ही मेरी बस एक ही पहचान थी, उनकी पत्नी की। घास जब पाँव के नीचे दब जाती है ना, तो पाँव के हट जाने के बाद भी वो खड़ी नहीं हो पाती। मेरे साथ भी यही हुआ। और फिर मेरी जिंदगी में तुम आई, मेरी बेटी बनकर। पहली बार किसी ने बिना कहे मेरे मन की बात को समझा। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं गलत नहीं हूं, गलत वो है। रानी, तुमने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुमने राजा के पिता को सबके सामने झुकाया। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। जिस महाराज काल को मैं जानती हूँ, वो कभी किसी औरत के हाथ में सत्ता को नहीं आने देते। पर आज वो खुद तुझे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ कह नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है वो बदल गए हैं। रानी, अभी तूने सिर्फ मेरी जिंदगी बदली है। सोच, अगर तू सत्ता में आ गई तो कितनों की जिंदगी बदल देगी। रानी, तुझ पे माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। अगर माँ तुझे ये मौका दे रही है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो, लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो, मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है।
झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाया। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।